द ट्रुथ अबाउट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आज देखो जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की, क्योंकि आजकल बड़ा ये टॉपिक लोग छेड़ रहे हैं कि हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है, और स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क मत करो। हार्ड वर्क तो मजदूर करते हैं और हार्ड वर्क करके अगर मजदूर अमीर बन रहा होता तो अब तक अमीर बन चुका होता। तो इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आजकल तो बड़ा कोई मुंह उठा के बोल देता है कि हार्ड वर्क तो रिक्शा वाला भी करता है, वो कौन सा अमीर बन गया। हार्ड वर्क तो मजदूर भी करता है, एक एम्प्लॉय भी करता है, एक बिजनेसमैन भी करता है। तो इन फ़र्क क्या कि भाई बिजनेसमैन ज़्यादा छाप रहा है, उससे कम एम्प्लॉय छाप रहा है, और ये लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हार्ड हमेशा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, कभी हार्ड वर्क मत करो। हार्ड वर्क से कुछ हासिल नहीं होगा, बस समय बर्बाद होगा। ऐसे बतेरे आपको यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर की वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा क्या है कि वास्तव में स्मार्ट वर्क इतना इम्पोर्टेंट है और हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है, या हार्ड वर्क इतना इम्पोर्टेंट है और स्मार्ट वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में इतना डिफरेंस होता है कि हार्ड वर्क आपको बेसिक के लिए करना पड़ता है और स्मार्ट वर्क काम को जल्दी और बेहतर तरीके से करने के लिए करना पड़ता है। इसको समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आपको किसी चीज़ के बेसिक्स पता है, आपको पूरा बेसिक आता है उसका, तो आपके लिए हार्ड वर्क बेकार की चीज़ है, आपके लिए है स्मार्ट वर्क। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, कैसे होती है, आपको पता है ए से सी कैसे जाना है, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, आपको पता है, आपको बेसिक आती है उसकी। अब आपको क्या करना है, आपको तो खाली तरीका ढूंढना है कि मैं डायरेक्ट ए से बी ना जाऊं और बी से सी ना जाऊं, डायरेक्ट मैं ए टू सी चला जाऊं। हो सकता है कोई और रास्ता हो। तो जब तक आप किसी चीज़ की बेसिक नहीं जान लोगे, आपको बेसिक ही नहीं आते, तो आप कैसे स्मार्ट वर्क कर लोगे? आपको नहीं आता, आपको कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके 9th 10th 11th 12th के बेसिक ही क्लियर नहीं है। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपको बिज़नेस के बेसिक ही क्लियर नहीं है, आपको टर्म ही नहीं पता बिज़नेस की, ये कह लो कि उस फील्ड की कोई नॉलेज ही नहीं पता, तो आप कैसे उस फील्ड के अंदर स्मार्ट वर्क कर लोगे? आपको मान लो कुछ करना है, आपको डालना है, किसी चीज़ की शॉप डालनी है, किसी चीज़ का काम करना है, आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जिससे आप बिजनेस के लिए करने वाले हो, लेकिन आपको उसकी एबीसीडी भी नहीं आती, तो आप कैसे उसको कर लोगे? लेकिन आपको सबसे पहले उसकी बेसिक क्लियर करना होगा ना। आप ऐसा समझो कि एक लाइन में 10 ठेलियाँ खड़ी हैं मोमोज की, आपको अब ये पता करना है कि कौन सा मोमो वाला सबसे बढ़िया। तो आप क्या करोगे? एक एक करके सब पे खाओगे, ये बेसिक है। बेसिक नहीं, ये है हार्ड वर्क। आप एक एक करके जाओ, सभी दुकानों पे खा लो, आपको समझ आएगा कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं। लेकिन उसमें बहुत सारा समय, पैसा और बहुत सारी हेल्थ खराब होगी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमेशा पता होता है लोकल के अंदर, लोकल के बंदे को, कि भाई सबसे बढ़िया मोमो कहाँ मिलते हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च करोगे, रिव्यू पढ़ लोगे, 2 मिनट का लगेगा, आप पहुँच जाओगे वहाँ जाके। आप वो टेस्ट सबका अलग अलग होता है, आपको पसंद आएंगे, आपको नहीं पसंद आएंगे, लेकिन पर वो लोकल का बंदा जानता है कि मेरे शहर के अंदर सबसे बढ़िया मोमो कौन बनाता है, सबसे बढ़िया समोसे कौन बनाता है। अगर मुझे मेरे लोकल में जूते खरीदने तो मैं कौन सी शॉप पे जाऊंगा? आप नहीं जा सकते क्योंकि आप अनजान हो, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता अपने शहर का। जब तक आप बेसिक नहीं जान लोगे, जब तक आपको बेसिक ही पता नहीं होंगे, तो आप कैसे किसी काम को स्मार्ट वर्क तरीके से कर लोगे? और बिल्स गेट की बड़ी अच्छी एक कोट्स है कि अगर मुझे किसी बंदे को आईटी के लिए अपनी कंपनी में हायर करना है, तो मैं सबसे आलसी बंदे को हायर करता हूँ। वो उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने इस मारे बोला क्योंकि उन्हें पता है कि 20 लाइन की या 200 लाइन का जो कोड लिखा जाएगा, उसको 100 लाइन में, या 20 कोड को 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 10 लाइनों में कैसे लिख सकता है? जहाँ 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, वो बंदा उसको 2 या 1.5 घंटे या 3 घंटे में निपटा सकता है, जहाँ 5-6 घंटे लगते, 4 घंटे लगते। लेकिन वो सिर्फ आईटी में ही करता है। कोई कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ आपको प्रॉपर उसका कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता कुछ जगह ऊपर। अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है तो आपको हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी है कि अपने हिसाब से, हाँ भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कम नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करो और फेंक दो। स्मार्ट वर्क के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, और हार्ड वर्क पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उनका बेसिक। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आप बेसिक क्लियर कैसे करना है? सिंपल सा तरीका कि आप जो फील्ड में जा रहे हो उसकी A to Z ऊपर नीचे की नॉलेज सब ले लेना। उसके बाद उस तरीके को ऐसे करना जो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो उस काम के अंदर, इस तरीके से करना। वो एक स्मार्ट वर्क कहलाता है।
फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसे लोकल में बड़े बंदे होते हैं लोकल में जो उनको एक फील्ड का में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई समोसे बना रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया समोसे बना रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास पिछले 10-15 साल का समय है, एक्सपीरियंस है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है कि अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो और अगर आपको बेसिक थोड़े बहुत पता है और आप बहुत ज़्यादा सीखना चाह रहे हो और बहुत जल्दी सीखना चाहो, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे का हाथ पकड़ लो। जो उसने 15 साल में सीखा है ना, हो सकता है आप 2-3 साल में सीख जाओ उसके साथ। आप ये सोचो, आप 15 साल की ज़िंदगी 2-3 साल में जी लोगे, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होने ज़रूरी है। अब रिक्शा वाला इतना गरीब क्यों रह जाता है कि भाई वो मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि उसको ना उसका दिमाग इतना बंद है, उसको यही लगता है कि मैं सिर्फ रिक्शा चलाऊँगा तो ही कमा सकता हूँ। उससे मैंने बड़े किसी से बोलो ना, भाई ये काम कर ले, वो काम कर ले, उनके पास दसियों बहाने होते हैं। आपने एक तरीके से उन लोगों को ये देख सकते हो कि अगर मैंने वो काम नहीं करा, अगर मैंने अपने बेसिक क्लियर नहीं करे, तो हो सकता है मैं वहाँ हूँ। जिस इंसान के बेसिक भी क्लियर होते हैं ना, वो इंसान का कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन जिस इंसान के बेसिक ही क्लियर नहीं है, जो सिर्फ़ स्मार्ट वर्क के पीछे पागल ही पड़ा है कि भई मुझे तो स्मार्ट वर्क करना है और भई एक दिन में सब कुछ हो जाए, एक झटके में सब कुछ हो जाए, तो भई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपने बेसिक तो क्लियर करने पड़ेंगे। अब शराब पीनी है, शराब पीने के लिए आपको ठेके तक तो जाना पड़ेगा ना, ठेका आपके पास थोड़ी आएगा। अब वो बात अलग है कि आप पी-पी के एक्सपर्ट हो चुके हो कि कौन-सा बढ़िया, कौन-सी बढ़िया नहीं है। तो वो चीज़ मायने रखती है। तो किसी नशेड़ी से पूछो, तो जो देसी पीने वाला, वो देसी का बहुत अच्छा ब्रांड बताएगा। जो एक्सपीरियंस होल्डेड हैं या जो बार में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो बताएँगे कि सबसे बेहतरीन शराब कौन-सी है जो आपको कम नुकसान पहुँचाएगी और ज़्यादा हाई करेगी। तो आप उसी शराब को लोगे, पर आपको जाना तो पड़ेगा ना ठेके, आपको समझना तो पड़ेगा ना। आप उन्हें वो स्पेशल और सबसे बढ़िया शराब पीने से पहले वो घटिया शराब के टेस्ट तो करने पड़ेंगे ना। मतलब टेस्ट करने से मतलब आपको ट्राई तो करनी पड़ेगी ना शराब। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे शराब को, तो आप बढ़िया शराब कैसे पी सकते हो? तो सबसे पहले सीधी-सी बात है, अगर आप किसी काम को शुरू करने जा रहे हो, तो उसके अंदर स्मार्ट वर्क के पीछे मत भागो, सबसे पहले उसके बेसिक क्लियर करो। एक डेवलपर को शुरू में वेबसाइट बनाने के लिए उस महीनों लगते हैं और सीखने के लिए सालों, ठीक? जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, पर जब उसको वो बेसिक क्लियर हो जाते हैं ना, जो सीख लेता है, फिर उसके लिए ना वो जो महीनों का काम है, घंटों का, और घंटों से मिनटों में होने लग जाता है। भाई इतना भी नहीं कि मिनटों में, हाँ, पर बहुत जल्दी वो काम कर लेता है। जो 2 महीने में वो 60 दिन में, 30 दिन में वेबसाइट बनाता, वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैक्सिमम खींच के ना 30 दिन में बना लेगा 60 दिन की वेबसाइट। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक क्लियर है। तो अगर सच्चाई यही है, जब तक आपके बेसिक उस फील्ड के अंदर नहीं होंगे, जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। और स्मार्ट वर्क करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाके कितना उससे सीख सकते हो सब सीख लो, और फिर वहाँ बैठ के ना प्लान बनाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क के अंदर स्ट्रेटेजी बनाना। जब तक किसी आप अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, जब तक आप सब, सीधी सी बात है, जब तक आप सब कुछ नहीं देख लोगे बिजनेस के बारे में, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। यानी आप जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप उसका एक ऊपर से प्लान नहीं बना सकते, जब तक प्लान नहीं बनाओगे, जब तक स्मार्ट वर्क काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।